कल विधानसभा सत्र के बाद तमाम आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकरा राजा मेरा अब भी सब पे बारी है। जब कल तेजस्वी यादव ने एकदम से विधानसभा हिला डाला और उन्होंने साफ तौर पे कह डाला कि साहब मुझको हराने के लिए आपने क्या क्या नहीं आजमाया, आपने छल बल कल सब कुछ आजमाया और आपने 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ मेरे को हराने के ऊपर खर्च कर दिया। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? एक तरफ मोदी जी हैं, तमाम आपके बड़े बड़े नेता हैं और इधर तेजस्वी यादव अकेले खड़े हैं और उसके बाद भी आपको तेजस्वी को हराने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद भी आपको तेजस्वी यादव को हराने के लिए तमाम तरीके का माहौल गढ़ना पड़ता है और यही तेजस्वी यादव की कामयाबी है। आरजेडी वाले जब तेजस्वी यादव की इस बात को सुने तो उनके भी जहन में उत्साह का गुब्बार फूट पड़ा। उनको भी लगा कि साहब अपना तेजस्वी साधारण आदमी नहीं है। मतलब मोदी जी और तमाम लोग जब एक व्यक्ति को हराने के लिए पूरा अपना एड़ी से चोटी का दम लगा दें, 40,000 करोड़ रुपए फूंक दे, तो आदमी साधारण हो कैसे सकता है? अब पूरी कहानी क्या है, कैसे खर्च किए 40,000 करोड़ रुपए एनडीए वालों ने, सब कुछ के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव कल विधानसभा सत्र में लगातार जो है वो अपनी बातों को रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिस पे सभी लोग जो है वो एकदम से चुप हो गए, चाहे वो बड़बोले सम्राट चौधरी हो या फिर खूब ज्यादा बोलने वाले विजय सिन्हा, सबके सब चुप थे। चुप इसलिए थे क्योंकि भाई बात तो मार्का का था, बात तो सही था। अब बिहार में अपराध तो बढ़ ही रहा है, बिहार में महिलाओं की सम्मान की बात होती है लेकिन महिलाओं का सम्मान दूर दूर तक नहीं होता और इसी मुद्दे को तेजस्वी यादव ने पुरजोर तरीके से उठाया, एकदम से सरकार की खटिया खड़ी कर दी और इसी दौरान सरकार के ऊपर एक आरोप भी लगा दिया कि 40,000 करोड़ रुपए 40,000 करोड़ रुपए जो है वो किस पे खर्च हुआ? सिर्फ तेजस्वी को जो है वो हराने के लिए। अब सोचिए, इतना बड़ा धनराशि किसी को हराने के लिए खर्च किया गया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो बिजली फ्री वाला मुद्दा था वो किसका था? मेरा था। मैंने कहा था बिजली फ्री देंगे और आपने बिजली फ्री की। मैंने कहा पेंशन बढ़ाएंगे और आपने पेंशन बढ़ाई, क्योंकि आपको डर तो था इस बात का कि साहब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम सरकार में आ नहीं पाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये सबके पीछे तेजस्वी यादव का हाथ है। और उससे भी बड़ी बात, जब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि भाई 2,500 रुपए प्रति महीना हर एक महिलाओं के खाते में जाएगा, तब यही भाजपा और एनडीए वाले जो है वो आंकड़ा गिनवा रहे थे, नहीं संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, और खुद हर एक महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेज दिए। इस 10-10 हजार के चक्कर में जो है वो बिहार सरकार का दिवाला निकल गया। इस चक्कर में जो है एकदम से खजाना खाली हो गया नीतीश कुमार का। लेकिन अब नीतीश कुमार को करना ही पड़ा। वो उस दौरान भी पैसे बांटते हुए दिखाई दिए जब आचार संहिता लग चुका था। और ये सारी बातें बताती है कि साहब तेजस्वी यादव को हराने के लिए पैसे तो खर्च किए गए। अब देखिए ना, महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए बांटे गए, अब तक बांटे गए हैं, वो कुल मिला दिया जाए तो 40,000 करोड़ रुपए होते हैं। इसके अलावा प्रचार प्रसार की बातें नहीं है साहब, ये योजना की बात है। और इतना पैसा सिर्फ एक योजना में खर्च किया है बिहार सरकार ने। और ये बातें बताती है कि तेजस्वी यादव के लिए किस तरीके से ऑब्सेस्ड थे नीतीश कुमार की भाई इनको तो हराना है। और हराना कैसे है? कुछ ऐसे मुद्दे को लाके आचार संहिता लग जाए, उसके बाद भी जो है वो पैसे अकाउंट में डाल के, इसी को लेके तो मामला जो है वो अब कोर्ट तक पहुंच गया है कि भाई साहब आचार संहिता लग गया और आप जो है वो पैसे बांट रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, तेजस्वी यादव को हराने के लिए 40,000 करोड़ रुपए फूंक देना, ये तो कमाल की बात है। मुझे लगता है कि 40,000 करोड़ रुपया कोई बिहार चुनाव में ऐसे भी आके खर्चा करे ना, तो वो भी जो है 50, 60, 70 सीट, जो पार्टी बिना मोदी का हो, बिना नीतीश का हो, वो भी 40-50 सीट जो है वो लेके चली आएगी। आप 40,000 करोड़ का योजना चला रहे हैं, तमाम तरीके का जो है वो माहौल बनाया जा रहा है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट, इसके अलावा जो है आपका प्रचार प्रसार, तमाम तरीके की कोशिशें, और उसके बाद आप अगर जीतते हैं तो ये वाकई तेजस्वी की उपलब्धि है। और अगर आरजेडी वाले इस बात पे खुश हो रहे हैं तो बिल्कुल उनको होना चाहिए। अकेले तेजस्वी को हराने के लिए तमाम लोग आते हैं, उसके बाद 40,000 करोड़ रुपए फूंक देना, ऊपर से तमाम तरीके की योजनाओं को ले आना,
ये अपने आप में तेजस्वी यादव की उपलब्धि है और इस उपलब्धि से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव की उपलब्धि आप कैसे देखते हैं? और ये जो 40,000 फूंक के अभी सत्ता में आए हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपको? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।